वेलकम टू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं इनके मौर्य आज आपको बायो फर्टिलाइजर के बारे में बताएंगे। और यदि आपको बायो फर्टिलाइजर के बारे में या उर्वरक के बारे में पूरा समझना है तो आप पूरा वीडियो देखिए और जब आपको समझ में आए उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, क्योंकि ये ICR, BC और यूपी कैटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो विषय है वो है जैव उर्वरक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं भाई? बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर जो आपका है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। क्या है मेरे भाई? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, या इसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर कार्बनिक पदार्थ है which containing living cells, लिविंग सेल्स। बहुत पूछा जाता है। जैव उर्वरक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं और डिफरेंट टाइप, मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब समझिए पहले ये क्या है। कोई बहुत से बच्चे इंग्लिश देख के डर जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट व्हिच कंटेन लिविंग सेल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि जो अनअवेलेबल नाइट्रोजन है या अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने आपको क्या बताया भैया, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट है उसको अवेलेबल फॉर्म में चेंज करना। क्या करना? चेंज करना, जिससे कि पौधे की रूट, जिससे कि प्लांट रूट्स उसको इजीली से एब्जॉर्ब कर सके। मैंने आपको बताया बायो फर्टिलाइजर कार्बनिक पदार्थ है जिसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें एक क्षमता होती है कि वे जो अनुपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उसको उपलब्ध रूप में बदलते हैं। इसके अलावा इसको जैव उर्वरक का जो यूज करते हैं वो एक नहीं कई फसलों में यूज करते हैं, भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया बायो फर्टिलाइजर क्या है। कार्बनिक पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अनअवेलेबल फॉर्म में जो होते हैं उसको अवेलेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। आइए बायो फर्टिलाइजर देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हमने आपको देख लिया कि भैया बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब ये कितने प्रकार का होता है, कि व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर हमने देखा, और उसके बाद टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत पूछा जाता है न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरा आपका आता है न्यूट्रेंट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया। हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, या यहां पे लिख लेंगे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण जीवाणु पोषक तत्व घोलने वाले जीवाणु अब बात आती
आते हैं कि मेरे भाई आपने देखा बायो फर्टिलाइजर दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर रहा है, दूसरा पोषक तत्वों को घोलने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे जीवाणु भी आते हैं, पोषक तत्वों को घोलने वाले। यहाँ पे कारक लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि जीवाणु भी होता है और भी क्या होता है, कवक भी होता है, माइकोराइजा, तो दोनों लिखेंगे। अब बात आती है कि भैया बायो फर्टिलाइजर किसके लिए काम करता है। तो किसके लिए? एक तो ये नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। नाइट्रोजन को क्या करता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको पौधों की जड़ों में कौन फिक्स करता है? भैया राइजोबियम जीवाणु। अब दूसरा क्या होता है, जो अघुलनशील फास्फोरस होता है, जो अघुलनशील मृदा में जो अघुलनशील फास्फोरस होता है उसको घोलने वाले भी जीवाणु या कवक हैं। अभी हम आगे वो करेंगे। तो सबसे पहले जाने जैव उर्वरक नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्वों के लिए काम करता है। भैया फिर मैं आपको बता दूं, इसको शॉर्टकट में लिख लें क्योंकि आगे भी डिटेल नहीं होगी। तो इसको मैंने अब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, आपको समझने के लिए मैंने लिखा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और यहां भी हम इसको शॉर्टकट में ही लिखेंगे न्यूट्रिएंट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब बात ये आती है कि भैया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ये वाली बात आती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीवाणु होते हैं वो किन फसलों के लिए काम करते हैं या किसमें प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेग्यूम्स क्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? लेग्यूम्स क्रॉप्स, या हिंदी में कहते हैं दलहनी फसल। और इसको बोलेंगे नॉन लेग्यूम्स क्रॉप, इसको बोलेंगे गैर दलहनी फसलें, या इसको बोल देते हैं अदलहनी फसलें। क्या बोलते हैं? अदलहनी फसलें। अब बात आती है कि भैया ये जीवाणु जो स्थिरीकरण जीवाणु है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया दो प्रकार के होते हैं, जो भैया दाल में प्रयोग किए जाते हैं, जो दाल में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सहजीवी जीवाणु। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो सीधा लिखिए यहाँ पे, ये आपने लिख लिया होगा कि भाई किसके लिए प्रयोग होता है, दो फसलों के लिए। शॉर्टकट में लिखेंगे नंबर 1 लेगुम्स के लिए, नंबर 2 सीरियल फसलों के लिए, सीरियल क्रॉप के लिए। अब भैया जैव उर्वरक दो प्रकार, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरा होता है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे भैया। अब देखो भाई, सिम्बायोटिक का हिंदी में अर्थ होता है सहजीवी जीवाणु। क्या होता है मेरे भैया? सहजीवी जीवाणु। और मेरे भाई नॉन सिम्बायोटिक का मतलब होता है असहजीवी जीवाणु। क्या होता है मेरे भैया? असहजीवी जीवाणु। अब भैया असहजीवी जीवाणु आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवी, एक होता है अवायवी। अवायवी तो इसके बारे में अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में देखें कि भैया दलहनी कुल में जो बैक्टीरिया या कल्चर का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु। तो भैया देख लीजिए सहजीवी जीवाणु कौन है? सहजीवी जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम। राइजोबियम बहुत पूछा जाता है, कौन है मेरे भैया? राइजोबियम जीवाणु। तो इसका प्रयोग विभिन्न फसलों में विभिन्न कल्चर किया जाता है। तो हम क्या क्या इसके उदाहरण हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या क्या इसके उदाहरण हैं और इसको सहजीवी जीवाणु क्यों कहते हैं। भैया जो आपकी दलहनी कुल की फसल होती है उसकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, वहीं पे राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है?
भाई ये क्या करता है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को, ये आपका दलहनी कुल का पौधा है, ये दलहनी कुल का पौधा है। और आपने देखा होगा ऐसे जड़ें होती हैं जिसमें क्या होती है, नोडुल्स होती हैं। क्या होती हैं? नोडुल्स होती हैं। ऐसे से जो नोडुल्स होती हैं, इन नोडुल्स में क्या होता है, यही बैक्टीरिया रखता है। ये बैक्टीरिया इसमें बैठ के वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। क्या करता है मेरे भैया, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब किस रूप में फिक्स करता है मेरे भैया, ये उपलब्ध रूप में इसमें फिक्स करता है। और तो सबसे, अब हमने कहा सहजीविता का उदाहरण क्यों आता है मेरे भाई, तो यह सहजीविता, जब तक आपकी तलहनी कुल की फसल रहेगी तब तक ये जीवाणु भी जिंदा रहेंगे। कहां पाए, ये क्या है, नोडुल्स हैं या नोडुल्स है। अब बात, जब तक ये आपका जीवाणु जिंदा रहेगा तब तक आपका, जब तक आपकी फसल जिंदा रहेगी तभी तक आपका जीवाणु जिंदा रहेगा। तो कहने का अर्थ यही आता है कि भैया साथ जिएंगे साथ मरेंगे। भैया राइजोबियम भैया ने और पौधों ने साथ जीने और मरने की कसम खाई है, जैसे आजकल आप लोग खा लेते हो मेरे भाई। मैंने आपको बताया कि भैया ये साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बहुत पूछा जाता है कि भैया सहजीविता मतलब, सहजीविता का मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आजकल आप लोग भी मेरे भाई साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, सात जन्मों की कसम खाते हो। उसी प्रकार ये भी कहता है कि जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक हम भी जिंदा रहेंगे मेरे भाई, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वरना बेवफाई कहलाएंगे। तो भैया बेवफा नहीं होना चाहता मेरे भाई, राइजोबियम भाई बेवफा नहीं होना चाहता। इसने बोला कि जब तक आप जिएंगे तब तक हम जिएंगे। इसी संबंध को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया। अब बात ये आती, विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के कल्चर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भैया हिंदी में भी लिखते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, राइजोबियम। अब ये देख लेते हैं मेरे भाई कि राइजोबियम का प्रयोग किन किन फसलों में किया जाता है। तो भैया हम यहां से इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले राइजोबियम जापोनिकम। राइजोबियम जापोनिकम का प्रयोग किसमें किया जाता है, मूंगफली में, सोयाबीन में, चना में, लोबिया में, अरहर में, उड़द में और मूंग में। मेरे भाई बहुत पूछा जाता है कि भैया सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जापोनिकम। मूंगफली में कौन सा जीवाणु पाया जाता है इसकी जड़ों में, राइजोबियम जापोनिकम। चना में कौन जीवाणु पाया, चना की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जापोनिकम। भैया अरहर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जापोनिकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा जाता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे मेरे भाई, तो राइजोबियम हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, लेगुमिनोसेरम। भैया किसमें किसमें पाया जाता है, नंबर 1 मटर में, खेसारी में, मुनमुना में, मुना में। नेक्स्ट आपका आता है राइजोबियम ट्राइफोलियाई, ट्राइफोलियाई। अब ये किसमें पाया जाता है, बरसीम में। किसमें पाया जाता है, बरसीम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा तीसरा राइजोबियम, देखो ऊपर लिखा हम नहीं लिखेंगे अब, राइजोबियम मिलीलोटी किसमें पाया जाता है भैया,
राइजोबियम मिलिलोटी किसमें पाया जाता है? रिजिका में, लुर्सन में, बहुत पूछा जाता है। एक आता है राइजोबियम लूपनी। ये लूपनी एक आपकी वो होती है लूपनी, ये फसल होती है उसमें पाया जाता है। तो अब ये आपका पोर्शन राइजोबियम भैया का समाप्त होता है। उसके बाद आपका आ जाता है असहजीवी जीवाणु। तो हम थोड़ा इसको कायदे से लिख दें जिससे आपको क्लियर समझ में आए। नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये भैया अनाज वाली फसलों में किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं असहजीवी जीवाणु। भैया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक वायवी, नंबर एक वायवी, और नंबर दो अवायवी। भाई वायवी जीवाणु, अवायवी जीवाणु, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जीवाणु को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एरियोबिक, एरियोबिक बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब क्या क्या उदाहरण है मेरे भाई, इसके लिख लीजिए। तो भैया एरियोबिक बैक्टीरिया है ना, वायवी जीवाणु के उदाहरण क्या हैं? तो सबसे पहले लिख लीजिए एजोटोबैक्टर, दूसरा अवायवी के कौन है? क्लस्ट्रीडियम, बहुत पूछा जाता है क्लस्ट्रीडियम जीवाणु। अब ये तो क्या थे? वायवी जीवाणु और अवायवी। वायवी का मतलब होता है, एरियोबिक का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो वायु की उपस्थिति में काम करते हैं, और अवायवी जीवाणु या एनारोबिक जीवाणु बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो वायु की अनुपस्थित में काम करते हैं। अब बात आती है भैया एजेटोबैक्टर को बहुत पूछा जाता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया या मुक्त जीवी जीवाणु। भैया इस एजेटोबैक्टर को हम क्या बोलते हैं? मुक्त या स्वतंत्र जीवी जीवाणु या फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बहुत पूछा जाता है भैया फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ओके, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि भैया वायवी जीवाणु और अवायवी जीवाणु। इसके अलावा ये सीधा देखिए कि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया असहजीवी जीवाणु है, कौन है मेरे भैया? एजेटोबैक्टर, नंबर दो साइनोबैक्टीरिया, नंबर तीन एजोस्पाइरिलम, नंबर चार एजोला। बहुत पूछा जाता है भैया एजोला क्या है? एजोला एक आपका एक्वाटिक फर्न है। मैंने आपको बताया कि भैया एजोटोबैक्टर क्या है भैया? एजोटोबैक्टर को क्या कहते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं या मुक्त जीवी जीवाणु कहते हैं भाई। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है भैया? गेहूं में किया जाता है, कपास में किया जाता है, और किसमें किया जाता है? गन्ना में किया जाता है मेरे भैया, शुगर कैन में किया जाता है। नेक्स्ट आपका होता है साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। किसमें प्रयोग किया जाता है मेरे भैया? धान की फसल में। किसमें प्रयोग किया जाता है? धान की फसल में या पैडी में।
भैया इसके बाद आपका आता है एंजियोस्पाइरलम। एंजियोस्पाइरलम का प्रयोग किया जाता है मोटे अनाज वाली फसलों में या मिलेट क्रॉप में। तो भैया किसमें करते हैं मेरे भाई? मक्का में करते हैं, ज्वार में करते हैं मेरे भैया, और बाजरा में करते हैं। पर मिलेट भैया मक्का में, ज्वार में और बाजरा में करते हैं। नेक्स्ट फिर आ गया मेरे भैया एजोला। बहुत पूछते हैं मेरे भाई एजोला क्या है? जली फर्न। एक बार नहीं कई बार यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। तो एजोला क्या है मेरे भाई? जली फर्न है। किसमें प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? धान में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? धान में प्रयोग किया जाता है, पैडी में प्रयोग किया जाता है। अब बात ये आती है मेरे भैया एजेटोबैक्टर प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है मेरे भैया? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और प्रति ईयर। अब बात आती ब्लू ग्रीन एल्गी कितना नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। अब बात आती मेरे भैया कि भाई एंजियोस्पाइरलम कितना नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है? तो ज्यादा नहीं ये कर पाती है, 10 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। अब बात आती है एजोला। एजोला का प्रयोग जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? धान की फसल में किया जाता है। और इसके लिए ये कंडीशन होती है कि इसका सिर्फ प्रयोग हम वहीं पे कर पाते हैं जहाँ पे जल भराव वाली स्थिति रहे हमेशा, क्योंकि ये क्या है? जली फर्न है। और ये धान की फसल में लगभग वही 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपका ये बहुत ही, ये केवल धान की फसल में है भाई, इस बात का विशेष ध्यान देना। ये धान की फसल में कितनी नाइट्रोजन करता है? 40 से 50 किलोग्राम लगभग में। वरना इसका जो अबाउट में है वही 15, इसका भी वही 10 के लगभग में अन्य फसलों में करेंगे तो इसका कम है। लेकिन धान की फसल में है, केवल धान की फसल में। धान लिख देते हैं मेरे भाई। ओके, तो ये आपका क्या था? नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भैया ICR BHU यूपी कैटेड में मैं गारंटी ले रहा हूँ। और इतने भी अगर आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो या फील्ड ऑफिसर का हो या FAO का हो, इन सभी में अगर बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा नहीं कहीं से आएगा, ये इनके मौर्य गारंटी रहता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। इसको कायदे से पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए इसको आप पूर्णतया देखें। अब आएंगे भैया दूसरा पार्ट इसका क्या है? फास्फोरस का। तो भैया फास्फोरस को ये जो पोषक तत्व को घोलने वाले जीवाणु एंड कवक, क्योंकि इसमें फंगस भी है, कौन है मेरे भाई? तो भैया जो कौन घोलने का कार्य करता है, कौन अवशोषण का कार्य करता है। तो भैया घोलने का कार्य कौन करता है? तो भैया एक होता है PSB और एक होता है आपका वैम। भैया इसके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। फास्फोरस सोलुब्लेजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सोलुब्लेजिंग बैक्टीरिया भैया कौन है? भैया इसको बोलते हैं घोलक, घोलक या घोलने वाले कारक, घोलने वाले। और इसको क्या बोलेंगे? अवशोषण करने वाले, अवशोषण करने वाले कारक। अब भैया कौन है? जरा इसको हम मिटा देंगे, हो सकता है नीचे ना दिखे आपको। नंबर 1 कौन है भाई? देख लीजिए। नंबर 1 बैसिलस। ये क्या है? जीवाणु है और इसको मृदा जीवाणु कहते हैं। नंबर 2 स्यूडोमोनास। कौन है भाई?
स्यूडोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर 3 बहुत पूछा जाता है एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है मेरे भैया? फंगस। एस्परजिलस, एस्परजिलस ये आपकी फंगस है और ये क्या करती है? मृदा में फास्फोरस को घोलने का कार्य करती है। पैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मृदा में फास्फोरस को घोलने का कार्य करता है? बैसिलस। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो फास्फोरस को घोलने का कार्य करता है? दूसरा जीवाणु स्यूडोमोनास। और ऐसा कौन सा कवक है जो फास्फोरस को घोलने का कार्य करता है? एस्परजिलस। नेक्स्ट आपका आता है वैम। तो सबसे पहले वैम का फुल फॉर्म क्या होता है यहां पे लिख लेंगे, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, बहुत पूछा जाता है कि भैया वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा ये क्या है। तो भैया ये बहुत पूछा आपका जाता है कि भैया इसका अगर उदाहरण आपको बस देखने को मिले तो ये बहुत पूछा जाता है कि भैया ये क्या है। तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल आता है ग्लोमास आता है। कौन आता है? ग्लोमास, या इसको बोलते हैं माइका, माइकोराइजा। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इसका उदाहरण क्या है? माइकोराइजा। फास्फोरस को अवशोषण करने वाला कवक है तो माइकोराइजा या ग्लोमास। तो ये आपके लिए था जैव बायो फर्टिलाइजर था। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और खासकर जो 11वीं छात्र के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत पढ़िए कायदे से, क्योंकि आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो ICR, बीचूर, यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।